ओम शांति। आध्यात्म प्रेम भाई और बहनों, आप सबको आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है 5 तत्वों को सकाश देना। तो इसकी टॉपिक के बारे में आप सबको सुना रहे हैं। आप सब जानते हैं हमारा ये शरीर भी 5 तत्वों का है। हम जन्म लिए 5 तत्व से, जब शरीर छोड़ेंगे ये 5 तत्व भी 5 तत्व से मिल जाएगा। जैसे आपने सुना होगा ब्रह्मा बाबा लास्ट में शरीर जब अव्यक्त हुए, उनका शरीर 3 दिन तक रखा गया, लेकिन इसमें थोड़ा भी दुर्गंध नहीं आया, क्योंकि वो प्रकृति जीत बन गए थे। तो शिव बाबा को प्रकृति पति भी कहते हैं। हम सब भी उनका संतान मास्टर प्रकृति पति हैं। हम भी जब चाहें तो प्रकृति पति बन सकते हैं। इसलिए आप सबको ये अनुरोध है, आप सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, ज्ञान युग में दीक्षा आप सब जा रहे हैं। इसलिए ये प्रैक्टिस करना कि हम जब हमारा अंतिम शरीर छोड़े, ये 5 तत्व भी हमको सहयोग देंगे। आप सब जानते हैं सतयुग में आत्मा पवित्र है, शरीर भी सत प्रधान है। तो उस समय आप सोच सकते हैं, हम जब सत प्रधान नहीं बनेंगे तो हम देवता नहीं बन सकते। इसलिए आप सबको ये बताना चाहता हूँ, आप सब ये हर रोज कुछ समय निकालकर दिन में 2 बार 3 बार 5 बार प्रकृति को सकाश देने से आप भी जब अंतिम समय शरीर छोड़ेंगे, ब्रह्मा बाप समान आप भी मास्टर प्रकृतिपति होकर आपका जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक आप सबको सुना रहा हूँ, आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए। अब आप देखेंगे तो आप भी मास्टर प्रकृतिपति होकर सबको बाप का मैसेज देते रहेंगे। योग से ही सकाश से ही हम प्रकृतिपति बन सकते हैं। तो पहले जो होता है पृथ्वी होता है, वो पृथ्वी तत्व भी इसका विशेषता है दाता। और जो भी तत्व है उस हर एक का अपनी अपनी वैल्यूज है, दैवी गुण है। आप उन सबको भी जानना, फिर आप सकाश देंगे तो जरूर आप अनुभव करेंगे वो सकाश। 5 तत्व भी पा रहे हैं, आप भी खुशी होंगे। तो वो पृथ्वी तत्व वो दाता है, वो उसके पास प्रेम का शक्ति है, शुभ भावना का शक्ति है। तो चलिए
शिव बाबा के पास चलिए। शिव बाबा के पास शक्ति लेकर फिर हम आकर पृथ्वी को कहते हैं, पृथ्वी तत्व तुम दाता हो, तुम सबको प्रेम सद्भावना का शक्ति देते हैं। आप प्रकृति की कुछ समय सकाश दीजिए और बोलिए, जरूर आपका आह्वान वो सुनेंगे। तो आप पृथ्वी को सकाश देने से वो भी परिवर्तन हो जाएगा। फिर है जल तत्व। जल तत्व का विशेषता है शीतलता। वो कोई भी पात्र में रख लीजिए, उसका स्वरूप धारण कर लेता है। और जल तत्व का विशेषता वो कभी रुकता नहीं। तो ये दैवी गुण उनके पास है। कोई भी परिस्थिति आए, आप रुकना नहीं, मुश्किल को सहज कर देना। तो हम अब चलते हैं मीठा बाबा के पास, जहाँ से हम शक्ति लेते हैं। फिर आते हैं और बोलिए, ये जल तत्व तुम अब सत्य प्रधान बन जाओ। सतयुग में आप सबको शीतल बनाएंगे, और अभी भी आप शीतल बना रहे हैं। आप मुश्किल को सहज बना रहे हैं। कुछ समय उनको सकाश दो, फिर वो जरूर परिवर्तन हो जाएगा। फिर चलिए हम जाएंगे वायु तत्व के पास। वायु तत्व का विशेषता है लाइट। उनका गुण क्या होता है, वैल्यूज क्या होता है, वो सदा खुश रहते हैं। ब्राह्मण जीवन खुशी का जीवन है। तो सदा हम खुशी रहेंगे, खुशी बांटेंगे, खुशी सबको देंगे। खुशी ही खुशी हमारा संसार है। अब हम जाते हैं शिव मीठा बाबा के पास, जहाँ से शक्ति भरकर हम आते हैं। हे वायु तत्व, आप सत्य प्रधान बन जाओ। आप सबको हल्का बना, आप सबको खुशी दो, खुशी बांटो। कुछ समय उनको सकाश दो। फिर उनका जीवन में, आपका जीवन में, उनका जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। फिर चले, हम चल रहे हैं अग्नि के पास। अग्नि क्या करता है, रूप परिवर्तन करता है। अग्नि में कोई भी चीज आप डाल दीजिए, वो परिवर्तन हो जाता है। तो आप सब मास्टर प्रकृतिपति हो, तो चलिए मीठा बाबा के पास। बाबा से शक्ति लेकर आइए। आकर आप अग्नि को सकाश दीजिए। हे अग्नि,
तुम शतप्रधान बन जाओ। सतयुग में तुम्हारा जरूरत है, तुम शतप्रधान बनेंगे तो सतयुग में सब आप सबको प्यार करेंगे। तो बाबा के पास सब जाकर शक्ति लेकर, हे अग्नि आप शतप्रधान बन जाओ एवं सबको सुख दो, सबका रूप परिवर्तन कर दो। जैसे बाबा ने कहते हैं ना, योग अग्नि से हमारा 63 जन्मों का विक्रम विनाश होता है, हमें सुख शांति मिलता है, दुख का नाम निशान नहीं रहता है, हर घर में सुख होता है। सतयुग में इतना सुख होता है जो दुख का नाम निशान नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ सुख ही सुख है। तो आप कुछ समय अग्नि को सकाश दीजिए, फिर आप जो ये अग्नि को बोलिए, आप सतयुग में जाएंगे तो सबको सुख देंगे। फिर चलिए, वो है लास्ट तत्व। लास्ट तत्व है आकाश तत्व। आकाश तत्व का विशेषता है विशालता। वो कितना विशाल है, हम भी जो टीवी भी सुनते हैं, रेडियो भी सुनते हैं। अभी तो रेडियो नहीं है, फिर भी गरीब जो होते हैं वो रेडियो सुनते हैं। वो कितना विशाल है, वो विशाल होता है उनका विशेषता होता है तो वो सदा खुशी में रहता है। तो अब चलिए बाबा के, मीठा बाबा के पास, उनसे शक्ति लीजिए। फिर आप आकर आकाश तत्व को बोलिए, है मीठे आकाश तत्व, आपका विशेषता विशालता है, आप सबको खुशी देते हो, खुशी बनते हो। तो आप हर रोज 5 तत्व को आप कुछ न कुछ समय बाहर कर, 5 मिनट हो सकता है, 5 सेकंड भी हो सकता है, हर समय मीठे बाबा की याद में आप ये 5 तत्व को सकाश दो। 4-5 बार, जितना बार हो सके। तो आप अनुभव करेंगे जो सारा सृष्टि है वो जरूर परिवर्तन होंगे। आप जो सतयुग में जाएंगे वहाँ पर भी आप अनुभव करेंगे सारा दुनिया परिवर्तन हो रहे हैं, आप भी परिवर्तन हो जाएंगे। आप अनुभव करेंगे ये बाबा हमारे लिए सतयुग में क्या होता है। सब तत्व रहता है वहाँ पर भी, पुष्पक भी बन रहता है, यहाँ पर एयरप्लेन होता है, यहाँ
वहाँ पर रहता है पुष्पक विहार। आप पुष्पक विहार में पिकनिक करने के लिए जाएंगे, खुशी मनाने के लिए जाएंगे, और इसलिए आप सब हर रोज कुछ ना कुछ समय निकालें, 5 तत्वों पर आप प्रकाश दीजिए। आप देखेंगे आपका समय बर्बाद नहीं होगा। जब आप अंतिम श्वास छोड़ेंगे, ये प्रकृति भी आपको मदद करेंगे। आप मायाजीत जगतजीत बन जाएंगे। तो इतना हम कहते हैं। तो आप सब हर रोज कुछ न कुछ समय निकाल कर ये प्रकाश देने का काम कीजिए, तो आप जरूर अनुभव करेंगे बाबा का हाथ और साथ। अब आशीर्वाद का हाथ हमारा सिर पर है। अच्छा, ओम शांति।